कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप बताओ। बस बढ़िया सर। हाँ तो बताइए सर, क्या बाजार खुला आज? आज पहले तो आवक की बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। आवक आज मंडी के अंदर सारे ऊपर नीचे मिला के नया माल पुराना माल जो बड़ी गाड़ियां हैं वो 30 से 35 है। अच्छा जी। हाँ जी, 30 से 35 गाड़ियां पुराने नए की जो 89 की बाहर की गाड़ी आती है। अच्छा जी। अच्छा। अपने यहाँ की लोकल प्याज मथानिया भोपालगढ़ इधर झालावाड़ इधर सारे मिला के इसके भी मानो छोटे मोटे साधन 100 से ऊपर। 100 से ऊपर हो गए सर? हाँ जी। आज देखो, आप देखोगे घूम के पूरा कैमरा घुमाओ, ये पिकअप है, बिल्कुल बिल्कुल। पिकअप है। आज अब मैंने छोटे बिल्कुल लाल में पिकअप छोटे पिकअप बहुत ज्यादा है। है, लाल प्याज है वो बहुत ज्यादा आया हुआ। हाँ जी, ये छोटी पिकअप मानो आप 60 से 70 बिल्कुल और बिल्कुल। प्लस 25 से 30 कंटर है। बिल्कुल सर। ये 100 साधन तो अपनी मंडी के अंदर छोटे मोटे मिला के पुराने माल के अपने लोकल माल के हैं। और प्लस नासिक है, एमपी है और पूना है, नया माल है। ये 35 से 40 साधन अच्छा जी। अच्छा। और बड़े साधन ये आज बड़े थोड़े। बड़े साधन है सर? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी गाड़ी है बाहर की तो बढ़िया गाड़ी बड़ी बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल। आती है जी। 20 टन से लेके 30 टन तक की गाड़ी आती है जी। बिल्कुल सर। हाँ, तो आज थोड़ा मंडी में आवक हमें देखने को ज्यादा मिली है। उसमें भी कारण है क्योंकि जो परसों परसों मंडियों में पीछे आवक बहुत ज्यादा थी। अब एमपी के अंदर है, रतलाम मंडी में, इंदौर मंडी में, आपकी नासिक में भी बढ़ी थी। बिल्कुल उसमें लोगों किसानों के मन में और व्यापारियों थोड़ा घबराहट आ गई। उसके कारण मंडियों में आवक बढ़ी, वो यहाँ भी आवक बढ़ गई। बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि मंडियां जो 50 से 60 की पहुंच गई थी, मंडियां आल मंडियां हमारी मंडी 50 से 60 तक पहुंच गई थी। तो उसको देख के, उस आइडिया देख के गाड़ियां निकाली गई तो आवक बढ़ चुकी है। बिल्कुल सर। उससे क्या, अभी भी ग्राहक है, ग्राहकों के कदम माल को देख के जो रुझान देख रहे हैं, आज 2-3 रुपए डाउन है। अच्छा जी सर। हाँ जी, शनिवार को 2 रुपए टूटा था, आज 3 और टूटा है। बिल्कुल 4 बिल्कुल। से 5 रुपए शनिवार और सोमवार में टूटे हैं। और सर जैसे कुछ लोग जैसे कमेंट भी कर रहे थे, वीडियो भी आए हैं कि सोमवार से जो है बाजार डाउन आएगा, तो वो थोड़ा सा किसानों में घबराहट भी पैदा कर दी, मैं इसी बता, वजह से आवक बढ़ा दी। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, देखो, रिपोर्टें भी तो हम ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और बाहर वाला रिपोर्ट नहीं देता, हर मंडी में रिपोर्ट आती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसके आवक के बढ़ने का कारण इस समय तेजी में जब 20-20, 30 रुपए, 25-25 रुपए तेजी आई है, उसमें 5-10 रुपए टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल किसान को वही 20 रुपए माल बिक रहा तो 55 में बिक रहा उनका माल। आज वापसी 50 पे आ गया तो उसे टूटना नहीं कह सकते यादव जी। 5-7 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है कि आवक ज्यादा हो गई। बिल्कुल। अगर आवक कंट्रोल में लाते हैं किसान सबसे बड़ी बात है, घबराहट में आ गया इस समय। बिल्कुल सर। हम उन्हें समझा रहे हैं कि तेज बंदा कहीं भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो कहीं उम्मीद नहीं थी कि बंदा होएगा। और कुछ बिल्कुल आवके बढ़ेगी तो भैया आड़ती भी घबराता है, इसमें ग्राहक भी घबराते हैं, बिक्री भी करना चाहता है आड़ती, तो इसे 2-4-5 रुपए तो टूट चलती रहती है। बिल्कुल। इसे इतना मत समझो कि बाजार टूटेगा। आने वाले समय में हमको इससे फालतू बढ़ोतरी मिलने को मिल सकती है, मेरा आइडिया जो कहता है। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो पुराने माल है लमसम दिवाली तक अधिकतर क्लियर हो जाएगा, 1-2% बचेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी पुराने माल की साउथ मंडियों में फुल डिमांड है। घबराहट किस चीज की है? नहीं, लोगों में घबराहट इस बात की है ना कि भाव डाउन हो जाएंगे कहीं ना कहीं, जैसे जो सरकार है वो एक्शन लेने वाली है, इस वजह से थोड़ा सा आवक बढ़ा दी, कच्चा पक्का माल निकाल रहे हैं सर। यादव जी, सरकार ने तो सहयोग दिया है। सरकार ने आप 60% ड्यूटी लगाई थी। जो पिछले हफ्ते 50-55 रुपए किलो भाव रहे, 50 रुपए किलो के हिसाब से 30 टन की गाड़ी 15 लाख रुपए की होती थी। बिल्कुल। उसके ऊपर 60% ड्यूटी लगा के 24 लाख रुपए की वो गाड़ी पड़ती थी, तो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल। पिछले शनिवार को 83 गाड़ियां हुई थी बाहर के, बांग्लादेश 2-3 बॉर्डरों से निकली आपने, बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट कम हो गया था। सरकार ने किसानों को एक सहयोग दिया है। 67.5 को आप बता रहे हो एमएसपी, हाँ जी। उसका आइडिया लिया सरकार ने। 60% ड्यूटी के हिसाब से 60 वाली 96 पड़ती है वो। अच्छा जी। आज 55-60 का भाव होता है, 60% ड्यूटी के हिसाब से 96 रुपए किलो हो गई। लेकिन सरकार ने कहते 67.5 रुपए में सब कुछ उनका भाई, 1 नंबर पे पैसा दिखाओ। जो बाहर से 8,000 रुपए डॉलर के हिसाब जो बता रहे हैं, उनका क्लियर करना 67.5 रुपए के पैसे आने चाहिए। $800 प्रति टन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो एक हिसाब हो गया। 67.5 रुपए का पैसा आना चाहिए इंडिया के अंदर, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अब भाई बॉर्डरों पे क्या खुलता है, और मेरे सुनने में तो ये भी आया कि बॉर्डर आज 10 से 20 रुपए बॉर्डर तेज खुले हैं मंडी वहाँ बांग्लादेश के। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और हो सकता है जो सरकार ने ये सुविधा दी है, तो लोडर जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं,
तो उनको कुछ ना कुछ गाड़ियां फालतू ही पड़ेगी अब। बिल्कुल ये घबराहट जो है किसानों को, एक तरह का किसान को 50 रुपए का भाव मिल गया, किसान लाए तो का, रुके तो नहीं का। ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। बाजार आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यानी इसका जो असर है वो एक दो दिन में देखने को मिलेगा। अभी लोगों की समझ में भी नहीं आया है कुछ, जैसे जानकारी सही क्लियर, इसी वजह से भी थोड़ा हो सकता है घबराहट। मैंने बताया 60 रुपए किलो का पीछे बाजार हुआ, जो 60% ड्यूटी होती है वो 36 रुपए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 60 वाली वो 96 रुपए बाहर एक्सपोर्ट करता। अच्छा जी अच्छा। लेकिन अब सरकार ने कह दिया 67.5 रुपए के पैसे आने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल कितना रुपए, कुल 7 रुपए बढ़ा है। तो बिल्कुल सरकार ने मिनिमम ही लगा लो 60% की ड्यूटी 10% भी लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। 10 से 12% रह गई। अच्छा जी। इससे सरकार ने किसानों को भी बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर किसानों को माल जाने के लिए, अपने आयात के लिए हर तरह का मौका दे दिया सरकार ने। बिल्कुल सरकार ने अपने हाथ बढ़ा दिए। और प्लस ये भी सुनने में आया है कि सरकार के पास जो माल थे एनसीसी वालों के पास, वो 2-4% रह गया। वो 2-4 दिन में, आने वाले 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज जयपुर में एक गाड़ी है सर, बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ सर। लेकिन कल की घोषणा हुई है 2 लाख मीट्रिक टन और खरीदेगी सरकार। अच्छा जी। आज सरकार भी सहयोग कर रही है किसानों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार, किसान ऐसे कह रहे सरकार ने ये ड्यूटी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो माहौल पहले देखा कि तेजी रुकेगी नहीं सरकार से भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरकार ने दखलंदाजी की, तो आज देख लो वो उस समय 30-40 नहीं हुई, आज 60 रुपए, 55-60 रुपए बाजार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं हमेशा कहता हूँ जिस सामान में अगर सरकार दखलंदाजी करती है तो सामान, कोई भी सामान हो, वो तेजी के कगार पे जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अब भी सरकार रोक नहीं सकती है। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो यानी कहीं ना कहीं तेजी का माहौल अभी चलो डाउन है, पर माहौल ठंडा नहीं होने वाला सर। मेरे आइडिया से तो जी अभी 1 से 1.5 महीना कहीं भी नीचे आने की संभावना नहीं है। अच्छा जी सर। क्योंकि मेरी अभी नासिक वालों से बात हुई है, वहाँ पर जो लाल प्याज की फसल होती है, जाडे में जो फसल आती है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी 25 से 30% प्याज लगी है। पानी की बहुत कमी है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब क्या लाल प्याज जो लगेगी नासिक एरिया में 25 से 30% है। बिल्कुल सर। इधर गुजरात में है, जो पिछले साल 90 से 95% बताए थे, अब क्या 60 से 65% है। ठीक है जी। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आने में अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा। बिल्कुल। अभी घूम फिर के अपने 1 से 1.5 महीना अपना अलवर, कोटा या झालावाड़ और कुछ एमपी की नई फसलें आ रही है, वही देखने को मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। पर सर वही है ना, किसानों में जैसे घबराहट की वजह से, जैसे कोटा मंडी के भी, झालावाड़ के भी, वो जो किसान है वो कच्ची पक्की जो छोटी साइज की है वो भी निकाल रहे हैं सर। इसमें क्या है, कई मंडियों के आड़ती भी ऐसे हैं जो रिपोर्टें गलत दे रहे हैं। बिल्कुल भाई तेजी तेजी तेजी, बाद में मंदा हो सकता है, बाद में दिवाली के बाद मंदा हो जाएगा। कहीं भी मंदा नहीं होगा। अपने, मैं तो ये कहता हूँ अलवर वालों को, कोटा वालों को, अपनी क्वालिटी और वजन बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया माहौल मिलेगा। बिल्कुल सर। माहौल नहीं मिलेगा, मैं तो ये कहता हूँ आगे माहौल नहीं मिलेगा, आपका प्याज का वजन तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो प्याज 50 बिक रही है वो 40 बिक जाएगी, तो वजन का भाव तो बढ़ेगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, चाहे 5-10 रुपए आपको इसमें टूटत मिल जाए, मैं ऐसे कहता हूँ, लेकिन वजन तो बढ़ जाएगा, क्वालिटी तो बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आप कच्चा पच्चा माल लेके आ रहे हो, मंडिया को माहौल आप खुद बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। माहौल को बिगाड़ो मत, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ ठीक है, हर किसान को त्योहार के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। जो 5-10 बीघा हो, भाई 1-2 पिकअप हो, 1 बीघा पाट के पहुंचाओ अपनी मंडी को, क्वालिटी बना के लाओ, बिल्कुल। जिससे आपको 2 रुपए मुनाफा मिले और मंडियों में आओ के भरपूर ना बने। और अगर ये डर ज्यादा घबराहट रहेगी तो सर किसानों को ही नुकसान है सर, क्योंकि आवक ज्यादा हो जाएंगी तो सर। नहीं, थोड़ी बहुत है जी, अभी ज्यादा इतनी देखने के लिए नहीं। अलवर, अभी अलवर मंडी में आप कितनी आवक लगा रहे हो? 6 से 7 हजार कट्टा। आज 8 से 10 हजार कट्टे हैं सर अलवर मंडी में। सुबह मैंने बात की 7 हजार कट्टे बताए, 10 हजार हो गए। क्योंकि तो कल 5-6 हजार कट्टे थे, धीरे धीरे बढ़ा दिए लोगों ने। देखो वो तो बढ़ेगी आगे आगे। अब 5 तारीख को आप देखो 25 से 30 हजार कट्टा हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन वो आगे तो बढ़ेगी। लेकिन मैं तो किसान भाइयों को ये कहता हूँ, जो 10 फसल 5 दिन में आनी चाहिए, वो 10 दिन के लिए करो। बिल्कुल सर। जो सूख के बढ़िया कलर आए, आपकी क्वालिटी बने और बढ़िया पैसा मिले आपको। यानी प्याज कहीं नहीं है, आराम से उसको ग्रेडिंग करके लाएं, मोटा करके लाएं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल सर। सही मायने में भ्रमित किया जा रहा है। आज किसानों को ठीक है पैसा मिल रहा है, कल आप 25 रुपए, आज से 20 दिन पहले 25 रुपए बेचने के लिए तैयार थे, आज वो 50 रुपए हो गया। तो उसमें भी धैर्य दिखाओ ना। क्यों 50 वाले को 40 में लेके आ रहे हो वापसी? बिल्कुल बिल्कुल। आप मंडियों को क्यों भर रहे हो? मंडियों को 2-3 दिन के लिए आप शॉर्ट करो, आपको वही बाजार दिखेगा, वही बाजार देखने को वही बाजार देखने को मिलेंगे हमको। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये मंडियों में आओगे बढ़ी है, उसके कारण बाजार में थोड़ा ग्राहकी भी, कोई भी है
कोई गाड़ी 20 गाड़ियां देखता है और एकदम से 70-80 गाड़ी देखेगा तो गाहक भी होते हैं। तो मंडी भरी पड़ी है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें आड़ती भी घबराता है। बिल्कुल। आड़ती भी होता है यार, माल ज्यादा रहा, कुछ तो बेच। बिल्कुल सही कह रहे दो हो सर। गाड़ियां लगी, आधी गाड़ी तो बेच। अगर माहौल पीछे तेजी का होता है तो पिछले हफ्ते हमने देखा है कि हर दिन 4-5 रुपये पीछे भी तेजी थी, 2-4 रुपये यहाँ भी तेजी देखने के लिए मिली। हाँ जी। तो सर किसानों को क्या 45 कहना रुपये। चाहोगे सर? मैं तो किसानों को यही कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से घबराहट मत लो। कहीं भी अपने प्याज के अलावा अभी किसी क्षेत्र में प्याज नहीं है। हम देख रहे हैं एमपी में 5 से 10% नया फसल होता है, वो निकल जाएगा, वो तो साथ में हमेशा ही आता है। बिल्कुल आने वाले नासिक भी अभी 1.5 से 2 महीने, अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा। गोंडल गुजरात वाली प्याज को भी 1 महीना देखने को मिलेगा, हमें बाद में देखने को मिलेगा। उसकी आओगे भरपूर नहीं आएगी। अभी घबराहट मत लो, अपनी क्वालिटी जो बनती है उसे बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल आज आप कच्चा पच्चा माल लाओगे, मंडियों को भरोगे, तो बाजार जो ऊपर होने के आसार पे वो नीचे आओगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। कल को तेजी बढ़ने में समय लगता है, और क्वालिटी जब आएगी तो क्वालिटी अपने भाव ही बिकेगी। 2-4-5 दिन अपनी क्वालिटी को और सुधारो, बढ़िया बनाओ बिल्कुल। और बढ़िया लेके आओ। सर मेरे हिसाब से अगर बाहर से भी प्याज आ जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं बाहर से पड़ने आ वाला। रही है जी, तुर्की भी आ रही है। आज हमारी मंडी में 4 से 5 गाड़ियां देखने को बिल्कुल मिली। बिल्कुल लेकिन उसका बाजार भी 40 से लेके 45-40। बिल्कुल है सर। हाँ जी। तो सर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि उसकी मैंने क्वालिटी आपको पहले है, भी उसके कहा खाने है, का स्वाद है वो भी अलग है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर इंडिया के अंदर पर डे की 50-100 गाड़ियां बाहर से आ भी गई तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है सर, क्योंकि अभी नई फसल तैयार होने में, बढ़िया आने के अंदर, अभी जो किसान घबराहट में जल्दी कच्ची बच्ची ला रहा तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बढ़िया माल बना के लाओ, हफ्ता 10 दिन और समय दो, क्वालिटी बने, और आने वाले 15 दिन के अंदर आपको दिवाली पे बहुत बढ़िया भाव मिलेंगे। और क्वालिटी बढ़िया होगी तो ग्राहक भी बढ़िया लेगा। बिल्कुल इतने सर। के अंदर पुराना माल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनको भी मौका मिला हुआ, इनको बेचने दो, आपको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आपको भी इससे बढ़िया मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 870-88-71-652। नाम नरेंद्र, वैदी फ्रूट एंड कंपनी, A6, मुहाना, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।